स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाजन सूत्र और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। विभाजन सूत्र जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इस बात पे आधारित है कि अगर आपके पास एक रेखाखंड है AB और यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो हमें क्या दिया होगा कि A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ज्यामितीय निर्देशांक और B के कोऑर्डिनेट x2 और y2 मान लिया। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें यह बताना पड़ेगा। तो ये हमें पता चलेगा विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र ये कहता है कि अगर मान लो AP और PB की जो लंबाइयाँ हैं उनका अनुपात M1 अनुपात M2 है। अनुपात का क्या मतलब हुआ कि जितनी AP की लेंथ है, लंबाई है, और जितनी PB की लंबाई है, इस लंबाई को अगर मैं इस लंबाई से भाग दे दूं तो मेरे पास M1 बटे M2 आएगा। उदाहरण के लिए अगर मान लो हमारे पास A से लेकर B तक टोटल 10 लंबाई है, इसकी जब लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक P बिंदु है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 6 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 4 है। तो अगर मैं बोलूँ कि AP बटे PB कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 बटे 4, और ये 2 से कट जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये आएगा 3 बटे 2। यानी कि हम बोलेंगे कि जो AP और PB का अनुपात है, अनुपात वो कितना, अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2। तो यहाँ पर 3 तो क्या हुआ M1 और 2 क्या हुआ M2। तो ये मतलब है अनुपात का कि ये लंबाई जितनी है AP और जितनी लंबाई PB है उसको भाग देंगे तो हमारे पास M1 बटे M2 आएगा। तो अनुपात P जो है, हम कह रहे हैं कि P बिंदु जो है वो AB रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये AB के अंदर है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अंतः विभाजन सूत्र, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल का मतलब अंदर। ये जो P बिंदु है वो AB रेखाखंड के बीच में स्थित है, अंदर। तो AP और PB का अनुपात दे रखा होगा, A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, और आपको बताने होंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के निर्देशांक क्या है। तो उसके लिए जो फार्मूला है आपको याद रखना है। मान लेता हूँ कि इसके निर्देशांक X और Y। तो X की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, आप इस वाले को, पहले वाले अनुपात को इसके पहले वाले निर्देशांक यानी कि x2 से गुना करेंगे, M1 x2। फिर दूसरे वाले अनुपात को पहले वाले x निर्देशांक यानी कि x1 से गुना करेंगे, तो आपके पास आएगा M2 x1। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बटे कर देंगे M1 प्लस M2। और इसी तरीके से इसका y निर्देशांक आएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले M1 से मैंने x वालों को गुना किया था क्योंकि मुझे पहले वाला निर्देशांक चाहिए था x। अब मुझे दूसरा निर्देशांक चाहिए तो मैं M1 को दूसरे वाले निर्देशांक यानी कि M1 y2 को गुना करूँगा और फिर M2 को y1 से गुना करूँगा, M2 y1 और बटे M1 प्लस M2। तो मेरे पास ये जो P बिंदु है इसके मुझे निर्देशांक मिल जाएंगे। कौन कौन से, M1
x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा, और दूसरा निर्देशांक ये कौन सा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये दो निर्देशांक मिल जाएंगे इसके। तो इसका आपको यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में, ये आपको याद रखना है।